आपको मैं एक ऐसी बढ़िया जो है छोटी सी मतलब लघु कथा बताने जा रहा हूं। शॉर्ट स्टोरी जिसको कहते हैं, पुनः चूहा बन जा, पुनः चूहा बन जा। देखो बाबू, गुरु का मतलब क्या होता है? भारी। गुरु माने भारी। गुरु जो होते हैं वो हर एंगल से आप पे क्या पड़ते हैं? भारी पड़ते हैं। इसलिए गुरु से लखुरादी करना, लखुरादी बुझ रहे हैं ना? गुरु से जो है ज्यादा सयानाबाजी दिखाना। आप सोचते हैं कि सर लोग नहीं समझते हैं आपकी बात, सारी बात सर लोग समझते हैं, क्योंकि उस स्टेज से वो लोग क्या है, गुजरे हुए रहते हैं। तो जिस स्टेज से वो गुजरे हैं उसी चीज को आप लोग कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि सर को समझ में नहीं आ रही है बात, या आपके मम्मी पापा को बात समझ में नहीं आ रही है। आप सोचते हैं कि मैं इनको पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो लोग सब समझकर नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये समय चल रहा था। एक गुरुजी थे। कौन थे? गुरुजी। और वो तपस्या में लगे हुए थे, पूजा पाठ में लगे हुए थे। और तब तक जो है उनकी झोपड़ी में, आश्रम जो होता था गुरु आश्रम, वो पूजा पर बैठे थे। तब तक एक चूहा समझिए रहे, वो जो है आया और खुरखुराने लगा। खुरखुराना बुझा रहा है ना? मैंने इधर उधर करने लगा। अब गुरुजी की जो पूजा थी वो भंग हो गई। वो थोड़ा सा अपनी आंखें खोले, देखे कि ये चूहा जो हमारी झोपड़ी में रोज इधर उधर खाते घूमते रहता है, बड़ा बेचैन है। वो कहे क्या बात है? उसने कहा कि गुरुजी हमारे पीछे एक बिलार पड़ गया है, बिल्ली, बड़ी सी बिल्ली है, वो मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए आप मेरी रक्षा करें त्राहिमाम। गुरुजी ने कहा कि अरे ये कौन सी बड़ी सी बात है, चलो तुमको क्या बना दूं? तो उसने कहा कि बिलार ही मुझे बना देते तो अच्छा होता, बिल्ली बना दीजिए। उसने कहा तथास्तु। गुरुजी ने जैसे कहा तथास्तु, वो बिल्ली बन गया। अब देखा कि भाई अब तो मैं चूहा से क्या बन गया? बिल्ली बन गया। अब बिल्ली से कोई डर है नहीं, आराम से अब रहने लगा झोपड़ी में। अब उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद फिर जो है ये अपना वही बेचैनी शुरू किया, खुड़खुड़ाहट शुरू हुई। गुरुजी की फिर जो है ध्यान भंग हुई। ये देखे कि अरे भाई अब क्या हुआ? उसने कहा क्या बताएं गुरुदेव, अब एक शिकारी कुत्ता जो है ना वो बहुत मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे फाड़ डालने के लिए, नोच डालने के लिए, खा जाने के लिए बेचैन रहता है। बहुत डरा सहमा रहता हूँ, इसलिए मुझे क्या कर दीजिए, शिकारी कुत्ता बना दीजिए, जंगली कुत्ता, ताकि मुझे कहीं डर न रहे। पूरे जंगल में मैं सैरो सपाटा कर सकूं, घूम सकूं आराम से। गुरुजी सोचे कि चलो भाई ठीक ही कह रहा है, हम भी इस झंझट से बचें, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोले तथास्तु। वो शिकारी कुत्ता जंगली कुत्ता बन गया। अब आराम से घूमने लगा पूरे जंगल में, कहीं इसको कोई डर नहीं किसी से। देखते देखते समय गुजरा बेटे, तब तक एक शेर से इसका सामना हो गया। अब शेर इसके पीछे पड़ा, भागे भागे आया और बेचैनी में जो है तब तक गुरुजी की जो है इनका ध्यान फिर भंग हुआ। वो बोले कि अब क्या बात है भाई, क्या बात है, अब क्यों बेचैन हो? उसने कहा क्या बताएं गुरुदेव, शेर बना देते तो अच्छा होता, जंगल का राजा शेर होता है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। गुरुजी ने कहा कि तथास्तु। ये सोचे कि चलो भाई शेर बन जाए, अपना जाए जंगल में, अपना मंगल करे, हम तो कम से कम अब चैन से रहें। जैसे कहे तथास्तु। और ये जैसे शेर जब बना, अब ये आंखें बंद करके सोचे कि अब मैं अपनी पूजा में फिर तपस्या में लग जाऊं। तब तक जो आंखें बंद कर रहे थे और वो शेर बन चुका था। आंखें बंद करने गए तब तक देख रहे हैं कि वो जीभ अपना चटका रहा है, जीवा एकदम लपेट रहा है, गुर्रा रहा है। गुरुजी क्यों उसकी नियत समझ में आ गई। वो बोले कि ये क्या कर रहे हो? वो कहा गुरुजी क्या करें, बड़े जोरों की भूख लगी है, सोच रहा हूँ। ये बोले कि भाई भूख लगी है तो जाओ जंगल में अपना व्यवस्था करो। ये कहा कि सोच रहा हूँ गुरुदेव आप ही पर ट्राई मार दूं पहले। सामने जब आप है ही, वो भी बैठी हुई, एकदम बैठे हुए मुद्रा में है, कोई हमको मेहनत भी नहीं करना है, बस झपाटा मारना है और आपका काम तमाम कर देंगे। जैसे वो अभी कह ही रहे थे कि अरे भाई रुको, तब तक तो झपाटा मार ही दिया, जंप लगाया और गुरुजी को एक ही बार सोचा कि दबोच लूं। वहां से उड़कर जैसे दबोचने गया तब तक वो कहे क्या, तू पुनः एक बार चूहा बन जा। धबाक दे गिर गया चूहा बन के वहीं पर धप दे गुरुजी के सामने ही, एकदम हाथ जोड़ लिया, कहा गुरुदेव क्षमा कर दे मुझे। वो कहे तू इसी के लायक है, बेवकूफ कहीं का,
तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया और तुम हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहा, इसलिए तू उसी के पात्र है तथा तू चूहा ही बन जा। तो बेटे गुरु जो होते हैं ना वो गुरु होते हैं, गुरु से लखुरादी कभी नहीं करना चाहिए, समझे ना। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि गुरु जो होते हैं आपके हर एंगल से आपके हित में सोचते रहते हैं।